देन 3 to 0, 3 to 0 है ना। 1 से लेके कहाँ तक जाता है? 1 से 4 तक जाता है, और फिर 4 से घट के कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो लिखिए इसको संयोजकता में। बोले इसका हिंदी। लिखो किसी वर्ग में, किसी वर्ग में, किसी वर्ग में, किसी वर्ग में संयोजकता समान होता है। किसी वर्ग में संयोजकता समान होता है, परंतु परंतु आवर्त में एक से बढ़कर 4 तथा 3 से घटकर 0 हो जाता है। 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 ठीक है। अगला देखो, 7वां पॉइंट है, एक है आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल या कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, या कहते हैं इंथाल्पी, इंथाल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, इंथाल्पी, इंथाल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो देखो ये तीनों नाम से जाना जाता है, लेकिन सबसे अधिक जो प्रचलित नाम है ना, प्रचलित नाम आपका कौन है? तो ये ज्यादातर उपयोग किया जाएगा। पूरा आप चैप्टर देखेंगे, पढ़ेंगे हम लोग क्या, तो थर्मोडायनामिक्स, तो वहां पर इस शब्द का उपयोग ज्यादा होता है। पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस शब्द का उपयोग ज्यादा होता है। इसका जो हिंदी है कहते हैं आयनन, आयनन विभव, आयनन विभव, या इसका दूसरा नाम है आयनन, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, या इसका तीसरा नाम जो है यह है क्या? आयनन, आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी। ये सभी नाम से ये प्रचलित। हो गया है हेडलाइन? हो गया ना? हो गया हेडलाइन? हाँ लिखो, तब तक हिंदी लिखो।
देखो, किसी गैसीय परमाणु किसी गैसीय परमाणु किसी गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन, हाँ सौरभ सर में डाल दो, किसी गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन किसी गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो जो ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा जो ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा जो ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा दिया जाता है, यानी आवश्यकता होता है, ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा जो आवश्यकता होता है या आवश्यक होता है, आवश्यक लिखना, आवश्यक होता है, उसे आयनन विभव कहते हैं, उसे आयनन विभव कहते हैं। देखो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू remove one electron from isolated gaseous atom. Isolated gaseous atom is called ionization एनर्जी या पोटेंशियल, है ना। कहते द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है उसी का नाम है क्या चीज? आयोनाइजेशन एनर्जी। उसी को कह देंगे हम लोग क्या चीज? आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तीनों नाम जाना जाता है उसी से। देखो जैसे हम लोग यहां पर देखते हैं और आप जानते हैं ये बात कि कोई जो मेटल है, ये मेटल होता है गैस में, सॉलिड स्टेट में ना। इस सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कीजिए तो सॉलिड से गैस का बनना क्या कहला जाता है ना? ऊर्ध्वपातन ना, इसको कहते हैं सब्लिमेशन। तो सबसे पहले जो सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है, ये एलिमेंट के रूप में है, तत्व के रूप में है। इस तत्व से परमाणु बनाते हैं, ये तत्व से परमाणु बनाएंगे और ये परमाणु से हम लोग क्या करेंगे तो आयन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए इसमें अब एनर्जी जोड़ना पड़ा I1, यहाँ पर बन गया क्या? M प्लस गैस, अब प्लस क्या है तो इलेक्ट्रॉन। ये देख यहाँ पर G है, गैस है, इस गैस में कितना एनर्जी जोड़े, है ना, इसी एनर्जी का नाम है आयनन विभव ना। ये एनर्जी लगा 5 जूल, 2 जूल, 1 जूल, 50 जूल, जितना भी लगा, यही एनर्जी कहलाता है आयनन विभव। यानी देखो I1 का मतलब हो गया फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको क्या कह देंगे? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन इससे निकालना पड़ेगा तो उसको कहते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे देखो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर निकालते हैं तो M प्लस गैस है, फिर यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी दिए तो I2 देने के बाद ये बन गया M+2, ये गैस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकला
तो क्या हो गया यहाँ पर, जो I2 है ये कहलाएगा सेकेंड आयोनाइजेशन, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको क्या कह देंगे, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर से इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहते हैं, आप निकाल सकते हैं, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जितना भी है सब निकाल सकते हैं। लेकिन क्या होगा इसमें, तो आपको बता चुके हैं कि प्लस चार्ज के बढ़ने पर साइज क्या होता है, घटता है ना, घटता है। प्लस चार्ज के बढ़ने पर साइज घटेगा, तो जितना छोटा होते जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन निकालने में कठिनाई होती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर और हम निकालना चाहते हैं इसी से इलेक्ट्रॉन को, है ना। यहाँ पर तो 2 पहले से था, तो यहाँ पर जोड़ेंगे I3 और यहाँ पर निकलेगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब यहाँ पर देखिए क्या कहेंगे, I3 I1 I2 जो भी है, यहाँ पर I1 से ज्यादा ऊर्जा लगेगा किसमें, I2 में। I2 से ज्यादा ऊर्जा लगेगा किसमें, I3 में। I3 से ज्यादा ऊर्जा लग जाएगा I4 में। इस तरह से बढ़ते चला जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिलीज कराएंगे और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना उसका आकार घटता जाएगा, और जितना आकार घटेगा उतना क्या होगा, इसमें एनर्जी आपका ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर देखो, ये तो एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में दिखा दिए। और यहाँ पर देखो अगर M है, M ये गैस है, फिर M है ये प्लस है ना, यहाँ पर M है ये +2 है, यहाँ पर M है ये +3 है। इस तरह से मान लो बढ़ रहा है, हम लोग देख रहे हैं। तो क्या होता है, इधर की ओर जब बढ़ेंगे इस तरफ, यहाँ पर 3 तरह के घटना घटित हो रहा है। एक घटना घट रहा है कि साइज डिक्रीज कर रहा है ना, साइज क्या हो रहा है, घट रहा है ना। यहाँ पर कहेंगे आकार आकार घटता है, आकार घटता है, आकार घट रहा है। दूसरा और देखो, इसी ओर हम लोग देखेंगे तो IP आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या, शॉर्ट में उसको कहते हैं IP, तो कहते हैं आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी घट रहा है। मतलब यहां पर क्या कह देंगे, आयनन ऊर्जा घटता है, घटता है, आयनन ऊर्जा घट रहा है। इसका मतलब इसी ओर अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, नाभिकीय बल बढ़ेगा। शायद जितना छोटा तो उतना नाभिकीय बल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये कंडीशन होता है, इसको एग्जाम्पल के तौर पर लिखो नीचे में। ऊपर में लिखे थे, डिफिनेशन हो गया था ना। कल तो पूरा मस्ती किया आप लोग ना।
ठीक है, देखो यानी आयनन विभव क्या है, एक ऊर्जा है। कैसा ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना आवश्यक, जो ऊर्जा आवश्यक है वही ऊर्जा को कहते हैं क्या चीज, आयनन विभव। ठीक है, जैसे जैसे साइज घटता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, आयनन विभव का मान बढ़ेगा। चलो क्वेश्चन पर देखते हैं अभी, है ना, इसके बारे में और भी अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। इस पर कट रहा है, देखो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन, है ना, विच वन इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, इसमें कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है, तो कौन नहीं होगा, फर्स्ट, क्योंकि यहां पर 26 है, 26 में से 2 गया तो कितना बच गया, 24, और यहाँ पर है 25, अब 25 में से 2 गया तो कितना, 23, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, हाँ, नंबर ए जो है वो गलत है, लेकिन सही है आंसर, क्योंकि नॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा देखो कह रहा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो देखो प्रोटॉन है तो जितना एटॉमिक नंबर उतने न प्रोटॉन होता है, 71 होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन भी 71 होगा, लेकिन यहाँ पर ऊपर में क्या है, 175, 175 में से इतना घटाओ, देखो कितना है, 104 आता है, यानी आंसर कौन हो जाएगा, है यही होगा, है ना। देखो यहाँ पर है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन फिर न्यूट्रॉन और फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसीलिए। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है Be+2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, किसका होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका ना इसका, बी का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4, 4 होता है, और 2 देखो लॉस कर चुका है ना, 2 तो त्याग दिया है, तो कितना बच गया, 2 बचा, और यहाँ पर लिथियम है, लिथियम का 3 होता है, और 1 ठो लॉस कर दिया, इसका मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन बचा इसमें, इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन का जवाब होगा, क्या इसका जवाब है, ए नंबर, ए नंबर है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, समान है ए में ना, तो ए होगा आंसर। फिर उसी तरह से देखो आपका क्या कहता है, 5वां नंबर में क्या कह रहा है कि द आयन दैट आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स विथ सीओ, सीओ के आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कौन है, तो सी का 6, ओ का 8, 8 6 कितना, 14, तो देखो इसमें 14 किसका है, ए नंबर का, 14 किसका है, ए का है, इसका देखो कितना है, 15 है, 15 है, ज्यादा है, 7 दुना कितना हो, सॉरी 7 दुना 14, 13 है इसका, है ना, इसका कितना है, 18 है, 18 नहीं, यानी 10 है, 10 है, वो माइनस 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो 10 है, और यहाँ पर इसका कितना है, 15 है, इसका मतलब ऑप्शन क्या आपका है, ए। फिर देखो इसमें कहता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कौन नहीं है, तो सिंपल है, यही होगा नहीं ना, ए नंबर आंसर हो। अगला देखो, अगला कह रहा है द पार्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडियन रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट
ऑन फ्रीक्वेंसी इतना हर्टज ना किलो हर्टज है। कहता वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के द्वारा कितना वेवलेंथ से वो इमिट कर रहा है। तो हर्टज मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। जब फ्रीक्वेंसी दिया रहता है तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, है ना, क्या पढ़े हैं, सी बाय लेमडा ना, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, सी बाय न्यू, यही ना है। और न्यू का मान दिया हुआ है, वहां पर किलो हर्टज है, तो किलो को क्या करेंगे, हर्टज में बना देंगे, 10 के पावर 3 से गुना कर देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, लेमडा बराबर सी 10 के पावर 8 है, अब बटे न्यू का मतलब है 1.3, 1 पॉइंट नहीं है, कॉमा है, 1,368 गुना 10 के पावर 3, इससे डिवाइड करेंगे, जो आंसर में आएगा वही आंसर आएगा। सी आया है ना, तो सी। अगला फिर देखो कह रहा है क्या, विच ऑफ द फॉल, इसमें बोलो कौन सी कंफ्यूजन है, हाँ हाँ, तब कंफ्यूजन वाला बोलेगा तुरंत हो जाएगा उसका काम कम। अभी तो आंसर तो दे ही चुके थे ना, ठीक है, गलत दिया हुआ था, कौन कौन का था गलत, हम्म, ओ अच्छा 10 नंबर, अच्छा देखो 8वां नंबर का क्या कहता है, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ट्रांजिशन इन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन विजिबल रीजन, विजिबल रीजन में जाएगा तो कौन सा सीरीज होगा, है ना, एक ही तो सीरीज था जो विजिबल था, और वो क्या था, लेमन सीरीज। बाल्मर विजिबल नहीं था, बाल्मर क्या था, अल्ट्रा वायलेट, और फिर था लेमन क्या, विजिबल, इसके बाद सब क्या था, इंफ्रारेड, तो विजिबल में क्या हो जाएगा, लेमन, तो लेमन आंसर हो जाएगा। फिर देखो अगला 9 नंबर में कह रहा क्वेश्चन में, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल corresponding टू लाइट वेवलेंथ इतना नैनोमीटर दिया हुआ है, तो कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो वेवलेंथ दिया हुआ ही है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच सी बटे लेमडा, बस हो गया। लेमडा दिया हुआ है आपका नैनोमीटर में, उसको क्या किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में, बस यहाँ पर रखेंगे, जो कैलकुलेट करके आएगा, आंसर को नहीं देखते हुए जो आंसर आएगा आप, ठीक है, जो कंसेप्ट है, जैसे कोई भी क्वेश्चन आप बनाते हैं तो जो कंसेप्ट आपको है, जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एच 6.6 है, 3 दिया हुआ है, गुना 10 के पावर -34 है, और गुना 3 गुना 10 के पावर कितना है 8, अब बटा क्या कर देंगे, लेमडा है आपके पास 45 है, गुना 10 के पावर -9, नैनोमीटर है तो मीटर बना लेंगे, कैलकुलेट करेंगे जो आएगा आंसर, ठीक है। अगला बढ़े, हाँ बढ़े ना, क्या बोले, देखो अगला कह रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट का मान दिया हुआ है जूल सेकेंड में, स्पीड ऑफ लाइट भी दिया हुआ है ना, इसके बाद कह रहा है आपका विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू वेवलेंथ इन नैनोमीटर क्वांटम ऑफ लाइट विथ इतना फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखो यहाँ पर एनर्जी का मान निकालना है, एनर्जी न कर रहा है, वेवलेंथ निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है, नैनोमीटर में। यहाँ पर देखो दिया हुआ है हम लोग को, क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और नैनोमीटर में आपको वेवलेंथ निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट भी दिया हुआ है, और प्लैंक्स कांस्टेंट भी दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हम लोग का, लेमडा है
देखो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हैं सी बटा लेमडा बराबर न्यू, और न्यू का मान तो दिया हुआ है, ये है ना, कहाँ पर न्यू का मान है, ये देखो, ये न्यू का मान दिया हुआ है, ये इसको कैलकुलेट करो, देखो तो यहाँ पर आता है कि नहीं। तो सी का मतलब 3 × 10⁸ है, 10⁸ नहीं, कितना है ना, 17 है। और कोई बात ना, है तो है, नैनोमीटर में है ना, ठीक है। लैम्डा बराबर 3 × 10⁻17 बटे 100 × 10⁻, कितना है, 15। ये तो डायरेक्ट नैनोमीटर में आइए जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको ऊपर लेके चले जाएं तो कितना हो जाएगा 100, यहाँ पर कट जाएगा 50, 50 आंसर है ना, तब 50 ही होगा, 50 ही होगा। अगला क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल, है ना, इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब इज गिवन इतना, इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड, Na बराबर इतना, Na का मतलब है इतना मोल दिया हुआ है। इसमें अप्रोक्सीमेट आपको वैल्यू को फाइंड करना है, एनर्जी को। एनर्जी बराबर क्या फॉर्मूला है, डेल्टा ई बराबर एच सी बाय लेमडा। बस यहाँ पर हम लोग का देखिए दिया हुआ है, ये है एच का मान, इसका मान दिया हुआ है ही, Na में कर है, Na रखेंगे, और रखने के बाद इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो अप्रोक्सीमेट आएगा उसी को आंसर मानेंगे। तो क्या होगा, एच का मान तो दिया हुआ है ही, कितना दिया हुआ है 6.6, है ना, 2, हाँ, तो उसी के बराबर ना ये वैल्यू है, निकालना नहीं है, क्या बोले, हाँ इसके बराबर हम पूछ रहा है ना, ये वैल्यू लिखेंगे, इसका बराबर अप्रोक्सीमेट कौन है, 6×2 गुना 10⁻, कितना है -27, गुना, फिर लिखेंगे सी का मान 3 × 10⁻10, अब बटे लेमडा, लेमडा तो नहीं दिया हुआ है, Na भी करना है, अब गुना Na, इसमें Na को भी गुना करना है। अब इसी को करो 6.62 गुना 10⁻−27, यहाँ पर प्लस होगा 10, प्लस होगा 10, इसके बाद प्लस होगा 23, गुना तो इसमें है ये है 3, गुना 6.62 जो भी है ये। अब इसको क्या करें, पावर को हम लोग कर लेते हैं पहले, तो कितना हो गया, यहाँ पर 23, 10 33, 33 में से ये घट जाएगा, कितना बटा लेमडा, करके देखो कितना, हाँ ये नंबर आता है। बस वही है, पावर को मैनेज कीजिए और उसको गुना कीजिए, लेमडा को लेमडे रहने दीजिए, ये नंबर है, ये होगा। ठीक है, हाँ 12 नंबर देखो, 12 नंबर में कह रहा है एनर्जी E1 और E2 अब टू रेडिएशन आर इतना और इतना रिस्पेक्टिवली,
दोनों एनर्जी दिया हुआ है। कहता है क्या यहाँ पर, द रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ, है ना, दोनों के वेवलेंथ का रिलेशन को ज्ञात करना है, यही है। अब देखो यहाँ पर एनर्जी बराबर लिखो, E1 बराबर एच सी बटा लेमडा 1 मान लेते हैं। और फिर डेल्टा E2 बराबर क्या होगा, एच सी बटा लेमडा 2, यही ना है। दोनों के वैल्यू को रेशियो कर दो, डिवाइड करो, देखो अपने आप आंसर आ जाएगा। हाँ, बी नंबर आंसर होगा ना। दोनों के रेशियो कर देना, एनर्जी दिया हुआ है ये तो कटिए जाएगा, तो लेमडा 1 लेमडा 2 का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, में आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना ये। हाँ, दोनों का मान दिया हुआ एनर्जी का रेशियो करना है। देखो फिर है प्लैंक्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी का ही क्वेश्चन। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, लाइट का वेलोसिटी दिया हुआ है ना, इसका वेवलेंथ निकालना है जबकि ये दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये गिवन है, वेवलेंथ निकालना है। क्या ये इसका आंसर आया है, आ गया है ना। तब वही डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, है ना, वेवलेंथ बराबर जो फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे। लेमडा बराबर क्या है, सी बटा न्यू, बस। लेमडा बराबर सी बटा न्यू कर देंगे। ठीक है, अगला देखो एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, डेल्टा ई यानी एनर्जी गिवन इतना जूल करस्पॉन्डिंग विथ वेवलेंथ, यानी इसका वेवलेंथ निकालना, एनर्जी का मान दिया हुआ है। तो क्या हम लोग करेंगे, फॉर्मूला आपको पता है 14 नंबर के लिए, डेल्टा ई बराबर एच और सी बटा क्या है, लेमडा है, तो क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर एच सी बटा डेल्टा ई, ये लगा देंगे फॉर्मूला। क्या ये फॉर्मूला लगा दी, एनर्जी का मान दिया हुआ है ही, एच का मान आप जानते ही हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट जानते ही हैं, नहीं लेमडा निकल जाएगा। अगला बोलो, बाल्मर सीरीज में तरंग दैर्घ्य को कैलकुलेट करना है। बाल्मर सीरीज कितना नंबर पर है, 2 नंबर पर। नहीं, बाल्मर सीरीज कितना नंबर पर है, 2 नंबर पर। लाइमन है, इसके बाद बाल्मरिन था, तो 2 नंबर पर निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, लेमडा निकालना है, तो लेमडा बराबर फॉर्मूला जानते हैं, 1/लेमडा बराबर आर इंटू हाइड्रोजन है ना, जहाँ कुछ नहीं तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक, तो हाइड्रोजन है 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ, बी नंबर आंसर, डी आता है। यहाँ पर कितना रखे थे वैल्यू, हाँ, कितना रखे थे वैल्यू, 2, यहाँ पर 2 रखे थे ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखो आंसर क्या दिया हुआ है, भी आया ना। हाँ,
देखो कह रहा रेडियस ऑफ, हाँ, रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम इज इतना, हीलियम का इतना दिया हुआ है पिकोमीटर। तब कहता है क्या, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड, है ना, ऑर्बिट ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम, लिथियम का निकालना है। ठीक है, वो तो हीलियम का दिया हुआ है ना, और निकालना किसका है, लिथियम का, थर्ड वाले। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 गुना, गुना कितना करेंगे, वहां पर लिथियम का रहा है तो लिथियम का कितना होता है, 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा अब बटा 3 होगा, यही ना है, हैं? अब इसको करो तो कैलकुलेशन कितना आता है, इससे 3 से गुना कर दो, इसको 3 से गुना, 3 तिया 9 होगा ना, तो कटिए जाएगा, एक दशमलव, ये जो आया किस में आया, एंगस्ट्रम में आया, इसको जब गुना करेंगे तो कितना आया, 1.587 इतना आया, ये एंगस्ट्रम में आया। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको एंगस्ट्रम का मतलब क्या हो गया, 10 के पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, मीटर, मीटर हुआ इतना। अब इसको क्या कह रहा है करने के लिए, तो आपको निकालना है क्या चीज में, देखो इतना आंसर है एंगस्ट्रम में कोई है, कहाँ एंगस्ट्रम में कोई नहीं ना है, दिया हुआ है पिकोमीटर में, अब पिकोमीटर में तो ये तो सही है, ये सही है। अब पिको, इसको पिकोमीटर नहीं बना सकते हैं, 10 के पावर माइनस करा 12, 10 के पावर क्या करा माइनस 12, इसमें क्या करेंगे, देख कैलकुलेशन खाली थोड़ा सुधार करना है तो सही है ना, क्या देख यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग का आंसर तो इतना है मीटर में, अगर रहता इतना एंगस्ट्रम तो यही सही हो जाता, लेकिन आपको है आंसर क्या चीज में, तो पिकोमीटर में है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1.587 है गुना 10 के पावर माइनस 10 है, और गुना 100 कर दीजिए, भागा 100 कर दीजिए, कोई दिक्कत है इससे, यहाँ पर देखो इसको गुना करेंगे तो 158.7 और 10 के पावर 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 12 हुआ ना, इतना मीटर नहीं हो गया, इसी को नहीं लिखते हैं 158.7 क्या चीज, पिकोमीटर, क्या ये नंबर आंसर। चलो अगला, अगला में क्या कहता है इसमें, इसका क्या आंसर दिया हुआ है, सी, हाँ बी, यानी देखो इसमें क्या कहता है कि हम लोग जानते हैं एन का मान जब बढ़ेगा तो किसका मान घटेगा, एनर्जी का मान ना घटेगा, एनर्जी का मान। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें कह रहा है यह देखो एन का मतलब 6 है, यहाँ पर 1 है, 6 से कहाँ पर जा रहा है, 1 पर जा रहा है, यहाँ पर देखो क्या कहता है 5 से 4 पर जा रहा है, यहाँ पर क्या है 6 से 5 पर जा रहा है, यहाँ पर क्या है तो 5 से 3 पर जा रहा है। इसमें कह रहा है, पूछ रहा है आपको कि बोर्स के अनुसार जो आपका न्यूनतम ऊर्जा है किसमें उत्सर्जित होगा, न्यूनतम ऊर्जा,
न्यूनतम ऊर्जा किसमें उत्सर्जित होगा। क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ऊर्जा का? यानी यहाँ पर देखिए 1/λ बराबर R इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, यही है। अब सब के डिफरेंस करेंगे, देखेंगे किसका मान ज्यादा आता है। जिसका मान ज्यादा आएगा उसका एनर्जी का मान कम आएगा। ठीक है, समझे क्या कहे। ये जो दोनों डिफरेंस करने के बाद है ना, एक बार n का मान 5 रखेंगे, फिर 6 रखेंगे, फिर हाँ हाँ मान रखेंगे, और रखने के बाद देखेंगे इसमें किसका मान मिनिमम आ रहा है तो उसका मैक्सिमम होगा एनर्जी, और जिसका मैक्सिमम आएगा उसका मिनिमम एनर्जी आएगा। उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल सोचना है। अगला देखो, ये क्या कहता है, एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इतना हैंस फोर्थ, तो फोर्थ में निकल जाएगा। कह रहा है क्या कि दूसरा का है तो सॉरी दूसरा का दिया हुआ है, तो कह रहा फोर्थ का निकालिए, फोर्थ का निकालिए तो क्या हो जाएगा। एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, यहाँ पर क्या करते हैं 2.3 सॉरी 2.18 गुना 10 के पावर कितना है 18 बटा n स्क्वायर जेड स्क्वायर। जेड का तो कोई महत्व नहीं, यहाँ पर एन ए से तो गुना करना ही पड़ेगा एवोगाड्रो नंबर से। यहाँ पर करा किलो जूल में, तो किलो जूल का मतलब क्या करेंगे 1000 से भागा कर देंगे, यहाँ पर रख दिए n स्क्वायर गुना 1000, यही इसी का जो वैल्यू आ जाए वहाँ ना। अगला देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इतना से इतना, फ्रीक्वेंसी इसका निकालना है, फिर वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वही लेमडा निकल जाएगा, लेमडा से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ये क्या है R इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n1 n2 तो दिया हुआ है ही, अच्छा ये दिया हुआ है ना, तब क्या करना ना डायरेक्ट आप निकालिएगा। ये जब दिया हुआ है तब ये करने की जरूरत नहीं है, वो दिया हुआ है ही हाइड्रोजन के लिए इतना दे रहा है। तब आप क्या कीजिए तो E1 निकाल दीजिए, कितना 2.18 गुना 10 के पावर कितना है -18 बटे n4 यानी 4 का स्क्वायर। ये काम कर लेंगे, E2 निकलेगा ही, E1 निकाल लेंगे, E1 निकाल लेंगे। E1 क्या होगा 2.18 गुना 10 के पावर -18 बटे 1 का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर, दोनों का चेंज निकाल दीजिए, तब यही बराबर करेंगे क्या तो एच सी बटे क्या चीज करा निकालने के लिए आवृत्ति ना सी न्यू, एच न्यू कर देना, एच न्यू, न्यू का मान निकाल दीजिए, चेंज निकलेगा डेल्टा ई बटे एच बराबर न्यू। ठीक है, अगला देखो हाइड्रोजन के फर्स्ट में इतना एनर्जी दिया होता है, इसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम ऑर्बिट इज, काइनेटिक एनर्जी इसका क्या हो जाएगा तो देखो
प्लस में हो जाएगा इसका। देखो है प्लस में, आंसर में क्या दिया हुआ है, प्लस में ना। इसको कैलकुलेट भी नहीं करना है, पॉजिटिव। ठीक है। हाँ, अगला, यानी जो यहाँ पर एनर्जी दिया हुआ है ना, और उसी में करा सेम में काइनेटिक एनर्जी निकालिए हाइड्रोजन का। तो जो ये एनर्जी दिया हुआ माइनस में दिया हुआ है, उसी का सेम हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है। अब बताओ इलिप्टिकल पाथ के बारे में कौन बताया था? हाँ, समरफील्ड ना, ये तो बताए थे समरफील्ड। सिर्फ वही तो बताया कि समर मतलब एलिप्टिकल पाथ में रोटेट करता है, जहां पर माइनर और मेजर एक्सिस बनता है। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है द रेडियस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट, रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम n बराबर 1 इज इतना, रेडियस ऑफ n2। n2 का ना निकल जाएगा, हाँ, जो भी आवे n2 का निकाल देना, फॉर्मूला आपको पता ही है। एक का दिया हुआ ही है तो दो का स्क्वायर रखेंगे, दो के स्क्वायर से गुना कर देंगे, उसमें जो आवे आंसर। कितना आया आंसर? बी। कितना? बी ना, डी, यानी दो का स्क्वायर यानी 4, 520, हाँ बी आएगा, डी आएगा, डी, डी आएगा। अगला देखो, अगला करा क्या कि इन बोर्स एटॉमिक मॉडल ना, एटॉमिक मॉडल है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप इतना से इतना, हाउ मच एनर्जी एमिटेड। फिर एनर्जी निकालिए, उसका कैलकुलेट कीजिए। क्या? हाँ, डी नंबर। क्या? यहाँ पर वही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला है, उसका फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखो क्या कहता है, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इतना, तो लिथियम का निकालना है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ ही है, ये तभी तुरंत बनेबे किए थे ना। रेडियस बराबर फॉर्मूला जो है उसको लगा देना यहाँ। क्या? अगला, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? सी नंबर, एन का स्क्वायर। अगला देखो, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम इज, ये किसके बराबर है? हाँ, बी का, क्योंकि हीलियम का कितना होता है, दो होता है, और लिथियम प्लस का भी क्या होता है, दो होगा, तो उसके बराबर हो जाएगा। अगला, रेडियस आपका आर दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट का रेडियस आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, nth ऑर्बिट का रेडियस, एक ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ है तो nth का क्या है रेडियस, बराबर फॉर्मूला पड़े एन स्क्वायर, तो आर दिया हुआ है तो आर एन स्क्वायर ना, आर रेडियस है तो आर एन स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजन का डिब्रोगले वेवलेंथ दिया हुआ है, निकालना क्या है, डिब्रोगले वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोर ऑर्बिट इज गिवन, इतना है, ये निकालना क्या है? इसमें निकालना क्या है,
द हाइड्रोजन एटम, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट इज इतना, वेवलेंथ इतना दिया हुआ है। तो हाँ, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना होगा? डी ब्रोगली का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा बराबर एच एम भी यही होता है। निकालना इसमें फिर से वेवलेंथ है। अच्छा अच्छा, ठीक, ठीक है, हो गया, सही है। देखो वेवलेंथ ही निकालना है। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ नहीं है। और जब त्रिज्या दिया हुआ है तो हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं, है ना, 2πr बराबर NH, ये पढ़े हैं क्या? बस यही तो है, हो गए, निकाले हुए हैं। चलो यही तो, ठीक है, ठीक, ठीक, यही फॉर्मूला है। ये पढ़े थे डी ब्रोगली के अनुसार, याद करो, यही है। आर दिया हुआ रेडियस, रेडियस यहाँ पर पता है, एन का मान दिया हुआ है, ये सेकेंड। यहाँ पर क्या करेंगे? लेमडा बराबर डायरेक्ट, लेमडा बराबर हो जाएगा 2πr अब बटे एन, हो गया। डी ब्रोगली को बोर्ड से कनेक्ट करके इस क्वेश्चन को पूछा गया। आर का मान दिया हुआ है, पाई का मान आप जानते हैं। आर को चेंज नहीं करना है, जो पीएम में है तो पीएम ही रहने देना, क्योंकि आंसर भी तो पीएमए में है। अब देखो, सारा क्वेश्चन को बनाने के लिए फॉर्मूला कम से कम दिमाग में रहना चाहिए, नहीं सब फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन। आगे बढ़े। हाँ, जो भी है यही फॉर्मूला पर अप्लाई करेंगे, जो आ जाए। यहाँ पर क्या, 2 गुना आपका कितना है, 22/7 गुना आर का मान कितना दिया हुआ है, 52.9, अब बटा क्या है, एन मतलब 2, दूसरा ऑर्बिट है। ये जो कैलकुलेट करके आएगा, तो देखो ये अगर कट गया तो हम लोग का क्या है ना, हाँ, तो पाई का मान रखो। हाँ हाँ, ठीक है, तो ये सी तो आंसर है, ये सी आंसर है। ये तो पाई को पाई ही रहने देंगे, तो यहाँ पर क्या है, 52.9 पाई, यही आंसर, ये गलत हो। अगला बोलो, यानी इतना बल्ब है, बॉल 0.66 किलोग्राम का बॉल है जो मूव करता है, स्पीड है इतना मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ
ये तो आप समझ रहे हैं, वेवलेंथ कह दिया। तो लेमडा बराबर क्या है, एच एम भी। एम का मान दिया हुआ है, ये भी का मान दिया है, एच का मान आपको पता है, कैलकुलेट करेंगे जवाब है टी जितना आएगा, ये 29 नंबर है। 30 नंबर में, 30 नंबर में क्या हो जाएगा आंसर इसका, अनसर्टेनिटी पोजीशन, इसमें वेलोसिटी का मान निकालना है। अनसर्टेनिटी के अनुसार क्या था, डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल टू अनसर्टेनिटी वेलोसिटी, देन अनसर्टेनिटी वेलोसिटी, यानी ये दोनों इक्वल है। तो कह रहा है इसका वेलोसिटी को डेल्टा एक्स डेल्टा पी बराबर क्या होता है, एच बटे 4 पाई, है ना, यही ना होता है, क्या यही है। अब ये इसमें से किसके बराबर है, यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा भी बराबर एच बटे 4, है ना, 4 पाई एम, ये रख सकते हैं। डेल्टा भी बराबर एच बटे 4 पाई एम डेल्टा एक्स। क्या दिया हुआ ऑप्शन में इसका, ये दिया हुआ है। अच्छा, अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, तो इसको देखते हैं क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बन गया है ना, पोजीशन एसोसिएट विथ अनसर्टेनिटी इज इतना, है ना, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी इतना दिया हुआ है, इतना ग्राम, इसका निकालना है। मेजर द पोजीशन एसोसिएट, पोजीशन निकालना है, ठीक है, एक्स का मान इसमें से निकालना है, ठीक है। अनसर्टेनिटी मोमेंटम दिया हुआ है ये, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मास भी दिया हुआ है, ये डेल्टा एक्स का मान निकालना है, यही फॉर्मूला लगाना है, एच बटे 4 पाई एम डेल्टा एक्स, यही, और डेल्टा भी, डेल्टा भी यहाँ पर डेल्टा भी दिया हुआ है, डेल्टा भी यही वैल्यू रखेंगे 31 नंबर में। अगला क्वेश्चन बना है, हाँ अगला क्वेश्चन अनसर्टेनिटी पर है। देखो यहां पर ये आपका दिया हुआ मोमेंटम, मोमेंटम दिया हुआ है, पोजीशन आपको निकालना है, ठीक है, पोजीशन आपको निकालना है, पोजीशन, यही सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन सेम, यही फॉर्मूला लगेगा इसमें 33 नंबर में, हाँ मास का मान रख दिए थे, डायरेक्ट यही फॉर्मूला है, मोमेंटम दिया हुआ है तो मास का मान नहीं रखना,
यहाँ पर h बटे 4 पाई और डेल्टा पी, पी का मान दिया हुआ है, ये पी का मान है। अगला क्वेश्चन, डी ब्रोगली के अनुसार वेवलेंथ आपको फाइंड करना है, मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम एटम विद इन इतना नैनोमीटर, फर्दर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन इतना, मोमेंटम हो जाता है इतना, तो कह रहा है आपको क्या, मिनिमम अनसर्टेनिटी मोमेंटम को ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर आपका ये दिया हुआ है, ये क्या चीज़ है, तो पोजीशन है, नहीं है, ये पोजीशन है, ये पोजीशन आपको पता है। फिर आपका इलेक्ट्रॉन के बारे में कह रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर इसका भी निकालना है, मोमेंटम डेल्टा पी का मान निकालना है ना। इसमें भी यही काम करेंगे, h बटे 4 पाई और डेल एम, एम नहीं डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स करेंगे। अगला भी फिर अनसर्टेनिटी है, देखो यहाँ पर परसेंटेज लिख दिया है, अब परसेंटेज लिख दिया तो 100 से भागा करेंगे, क्लियर है। परसेंटेज जहां भी लिखा रहेगा तो 100 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर क्या है, अनसर्टेनिटी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास इतना दिया हुआ है, कह रहा मूविंग वेलोसिटी इतना, वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है इसका क्या, अप टू इतना परसेंट, अप टू इतना परसेंट का मतलब क्या हो गया कि जो आपका एक्यूरेसी, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का इतना परसेंट है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी है ना, उसका वैल्यू को यहां पर रखना है। देखो मास आपका पता है 9.1 गुना 10 के पावर -28 ग्राम है। अब वेलोसिटी जो है ना, यह है 3 गुना 10 के पावर कितना है, 4, 10 के पावर 4 गुना 0.01, अब बटा कितना कर देंगे, 100, परसेंटेज में है, बटा 100, ठीक है। ये आपका वेलोसिटी हो गया। हाँ हटा देंगे तो 1000 क्या और 10,000 हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वेलोसिटी रखेंगे, मास पता है, इसमें क्या कहता निकालने के लिए, चेन है, अनसर्टेनिटी पोजीशन, अनसर्टेनिटी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना, वेलोसिटी इतना, पोजीशन को निकालना है, डेल्टा एक्स निकालना है, एम पता है, भी पता है, ठीक है, मोमेंटम पता है, मतलब तो फार्मूला बस यही काम करेंगे। यहाँ पर डेल्टा एक्स बराबर क्या है, तो h बटे 4 पाई ये m इंटू डेल्टा भी, खाली वेलोसिटी का क्या क्या एक्यूरेसी दे दिया, कितना परसेंट हो सकता है स्थिति में है। फिर देखो ये तो आपको पता ही है, ये कौन सा सही है, इसमें किसका एनर्जी कितना ज्यादा है कम है, इसको अरेंज करना था, तो क्या होगा इसमें, सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है, IPF का, उसके बाद सबसे कम किसका है, IFD का, सही है ना। जो एनर्जी डायग्राम बताए थे 1s 2s इस तरह से, वही है डायरेक्ट, हाँ नोट नहीं बताए हैं, एंगुलर नोट इतना दिया हुआ है ना, तो हम लोग पढ़े थे n माइनस कितना, n माइनस l माइनस 1, l माइनस 1, यही बताए थे, कॉपी देखो ना, फॉर्मूला में बताए।
फॉर्मूला बताए लास्ट में जो रिजल्ट दिए थे इस चैप्टर का, तो देखो फॉर्मूला उसमें सबसे अंतिम में देखो, अंतिम में एंगुलर नोड n माइनस कितना है 1 है ना। टोटल नोड है n माइनस 1, एंगुलर नोड है कितना l, एंगुलर नोड है l, रेडियल नोड है कितना n माइनस l माइनस 1। यहाँ पर क्या कहता है आपको, एंगुलर नोड 3 एंगुलर नोड, टोटल नोड इतना है, इसमें से कौन ऑर्बिटल होगा ये आपको बताना है। देखो n का मान अगर यानी एंगुलर नोड अगर आपका 3 है, इसका मतलब 2 होगा l का मान ना, l का मान 2 होगा। अगर 2 होगा इसका मतलब क्या है, d है, b नंबर है ना सर, हाँ b है ना, ठीक है b ही होगा। देखो यहाँ पर नोड का मान आपको 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो देखो टोटल नोड 3 बराबर n माइनस 1 करो, नहीं इस तरह से करते हैं, ये मान आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर l आपको निकालना है, l का मतलब क्या हो जाएगा, उससे एक कम, नोड से क्या होगा एक मिनिमम, मतलब क्या यहाँ पर देखो ये आपका d ही होगा। l का मान जब होता है 2 तो क्या होता है d, l का मान अगर हो जाए 3 तो क्या हो जाएगा f, l का मान 1 होता है तो क्या हो जाता p हो जाता, l का मान 0 होता तो s होता, तो s तो है नहीं, बी नंबर आंसर होगा इसका। लास्ट दिन बताए थे टोटल फार्मूला, अगला देखो कहता है क्या, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कैन फिल इन ऑर्बिटल n बराबर इतना, यहाँ पर लेमडा का है दिया, l देना चाहिए, l देना चाहिए, गलत ना। n का मान 3 होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है, l का मान जब 1 हो तो 6 होगा, बी नंबर आंसर है इसका। सी दिया हुआ है, हाँ देखो n का मान है इतना, यहाँ l का मान है, l का मान क्या है 1 है, l का मान 1 है, 1 होता है किस में, p में होता है, 1 होता है p में, तो होना चाहिए 6, होगा 6, इसमें 6, और n का मान 3 दिया हुआ है, लेकिन l का मान कितना है, एक ही है, अगर एक है तो इसका मतलब p है, अगर 2 रहेगा तो इसका मतलब क्या है d है, अगर आपका 3 रहेगा तो इसका मतलब f है। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है l का मान 1 है, तो 1 है तो इसका मतलब p में गया होगा, तो p में गया तो p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना 6, तो 6 लिखेंगे। 10 किस में होता है ना, 10 डी में होता है, तो डी तो हम लोग को हो नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ 2 देता तब तो डी होता, ठीक है। फिर देखो कहता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस, किसमें होगा अलोंग द एक्सिस, किस पेयर में, ये वाला देखो, ये सी नंबर है। फिर देखो कह रहा है क्या, टू इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश बाय, है ना, सेम ऑर्बिटल में होगा, इसको डिस्टिंग्विश किया था
कौन सा इसमें से किया था, है ना, एजमुथल किया था या स्पिन या प्रिंसिपल या मैग्नेटिक? स्पिन हो, स्पिन में क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो कोई एक डायरेक्शन में। अगला देखो डी ऑर्बिटल Fe+2 है, 26 इसका एटॉमिक नंबर है, इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कौन इसके इक्वल नहीं है, इसमें कौन सही नहीं है? डी इलेक्ट्रॉन इन कितना, पी इलेक्ट्रॉन इज इतना, एस इलेक्ट्रॉन इज इतना, पी इलेक्ट्रॉन इज 17। कौन सही नहीं है? समझे क्या इसका मतलब? जैसे देखो एफ ही है ना, +2 है दिया हुआ, इसका मतलब इसका तो 24 है, इसका कन्फिग्रेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 4s पर इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, 3d कितना 6। अब इसमें कह रहा है कि कौन सही नहीं है। अब देखो यहाँ पर एस एस देखो 2 2 4 2 6, शॉर्ट है, शॉर्ट तो है नहीं इसमें, एस में कह रहा है कि mg के बराबर इतना, एस इलेक्ट्रॉन इन mg, mg के बराबर क्या, mg का जो 12 होता है क्या इसके बराबर इलेक्ट्रॉन है इसमें? कैसे यहाँ तक बढ़ते हैं तो नहीं 12 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, उसके बराबर तो है, ये कहना है। यहाँ तक आते थे mg का 12 होता है ना, ये भी सही है। फिर देखो पी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन में 17, 17 17, यहाँ तक देखो कितना आ गया पी ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल तो यहाँ तक है आपका, यही नहीं होगा क्या, ये आपका नहीं होगा, कौन, ये 17 वाला। हाँ तो वही तो डी ए तो कह रहे हैं 17, ये वाला नहीं है, यही सही नहीं है। हाँ डी ए तो है, बी, अच्छा बी, नियोन, नियोन में तो 10 होता है ना, यहाँ तक तो 10 है, प्योर मेटल तक तो 10 है, कुछ सही है। अगला देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल कैन आइडेंटिफाई द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, ये जो ऑर्बिटल रहेगा तो कौन सा ऑर्बिटल आइडेंटिफाई होगा? कक्षाओं की संख्या देखो n बराबर कितना है, तो यहाँ पर 3 नंबर 3 होगा, हाँ वो गलत दिया, ये नहीं होगा। n का मानती है ना, कक्षा ही बता रहे थे, कक्षेन n बताता है। अगला देखो कहता है क्या, विच इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन एसोसिएट विथ फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, है ना, n का मतलब 3 है, l का मतलब 1 है, m मतलब इतना है, इस क्वांटम नंबर के अनुसार कितने इलेक्ट्रॉन संबंधित है इससे। देखो l का मतलब p है ना, l का मतलब क्या है, p है, m का मतलब क्या है, माइनस, माइनस m से कोई मतलब, l मतलब p यानी p। ये आंसर है क्या, ये 4, कितना है तब, हाँ 4 है ना, वही, हाँ
देखो क्या कहता है, n का मतलब 3 है, ये तो p है हम लोग का, क्लियर है। तो p है तो p में कितना है, 3 ऑर्बिटल है ना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं तब फिर दोबारा दूसरा। यहाँ तो कह रहा -1 0 +1, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, यहीं तक न जा सकता है, तो 4। अगला, अगला बोलो। इसका 64 दिया हुआ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना, इसका देख, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब सेल n बराबर इतना है, n बराबर इतना है, l बराबर इतना है ना, इलेक्ट्रॉन इन सब सेल इज, देखो l का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, l का मान 3 है, तो इसका मतलब क्या है, f है, तो कितना होगा 14 ना, 14 होगा इसका आंसर। इसमें बताओ, इसमें कौन सा सेट पर विचार करें, कौन संभव नहीं है, कौन संभव नहीं है। देखो 5 नंबर संभव नहीं है, संभव है 5 नंबर, 4 नंबर भी संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये, फिर देखो 3 नंबर तो हो सकता है, 2 नंबर भी संभव नहीं है, यानी कौन कौन संभव नहीं है, आपका 2 नंबर संभव नहीं है, आपका 4 नंबर संभव नहीं है, 4 नंबर संभव नहीं है, 3 तो हो सकता है, 5 नंबर भी संभव नहीं है, 3 तो संभव नहीं है, कौन आंसर होगा, यही तो है बी नंबर। ठीक है, देखो ये मान से, ये पहला मान से दूसरा मान कभी भी ज्यादा नहीं होगा, एक कम में होना चाहिए, और जो कम है इसका मान ज्यादा दे दिया तो वो तो गलत ही दिया है। ठीक है, यही था आपका क्वेश्चन। अब कहा, अब नहीं, हाँ और है, यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर एन इलेक्ट्रॉन विल हैव हाईएस्ट एनर्जी लेवल, किसका हाईएस्ट एनर्जी लेवल है यही बताना है। तो कौन सा होगा इसमें आंसर, हाँ ए होगा, हाँ। हम्म, देखो इसको इस कदर समझिए, 3D है ना, 4D है, फिर 4P है, फिर 5S है। अब इसको देख लेना कि कौन सही है, हाँ डी नंबर इससे ज्यादा है, कैसे होगा, फर्स्ट फर्स्ट नहीं हो ना, उससे प्लस में नहीं, देखो उससे कोई मतलब है नहीं, मतलब है इससे, कक्षा से नहीं। अब ये कक्षा को सजाओ तो डी तो पहले आएगा, 3D, 4P बहुत बाद आएगा, फिर 5S आएगा, नहीं है, इसका मतलब क्या है, आपका ये वाला आंसर सही होना चाहिए, ये कितना नंबर पर है, बी नंबर, बी नंबर सही है। कह रहा है क्या कि द नंबर ऑफ spherical nodes in 3p orbital is an r, 3p ऑर्बिटल में स्फेरिकल नोड की संख्या है, कितना है, कितना है, देखो यही है, इसको कहते हैं नोड, ये नोड कहलाता, तो इसका मतलब क्या है, कितना है, एक है। ठीक है, यही था, इसको पढ़िएगा, संडे को टेस्ट होगा, टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, टेस्ट में आसान आसान क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव भी रहेगा, छोटा छोटा, हाँ रह सकता है, डेफिनेशन का है नहीं।